हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। अब जो देखो आकृति के अंदर जो आपको एक दंड आलेख दे रखा है, नीचे की तरफ पालतू पशुओं का नाम दे रखा है और एक तरफ जो है विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है। तो पहले का ए देखो क्या पूछ रहा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो देखो देखे इसके अंदर कौन से पालतू पशु को जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बिल्लियों वाला जो स्तंभ है वो जो है 10 के ऊपर जाकर रुक रहा है। यहाँ पर देखो तो यानी कि 10 विद्यार्थी जो है बिल्लियाँ पसंद कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि तो सबसे जो है अधिक लोकप्रिय जो पशु पालतू पशु कौन सा हुआ, बिल्लियाँ ही होगी। तो यहाँ पर जो है मैं उत्तर के अंदर लिख दूंगा बिल्लियाँ। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है बिल्लियाँ। तो बिल्लियाँ जो है सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो पहले का जो है बी, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। देखो कुत्ते वाला स्तंभ देखो, ये जो कुत्ते वाला स्तंभ है वो 8 पर रुक रहा है जाकर। यानी कि कुत्ते को कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 8 विद्यार्थी। यानी कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता होगा, 8 विद्यार्थियों का। तो यहाँ पर जो है उत्तर में मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो है 8 विद्यार्थी। तो ये लिख दिया मैंने जो है यहाँ पर 8 विद्यार्थी जो है, यहाँ पर जो है 8 विद्यार्थियों का जो पालतू पशु कौन सा यहाँ पर कुत्ता है। तो इस तरीके से जो है आसानी से हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो है दंड आलेख दे रखा है और ये दंड आलेख को देखकर जो है ये जो प्रश्न दे रखे हैं नीचे उनके जो है उत्तर देने हैं। ये जो दंड आलेख बनाया गया है ये 5 क्रमागत यानी कि 5 लगातार वर्षों में जो पुस्तकें बेची गई है उनको जो है दर्शा रहा है। तो देखो एक तरफ जो है आपको सन दे रखी है, वर्ष दे रखा है, और ऊपर की तरफ जो है आपको पुस्तकों की संख्या दे रखी है कि कौन से वर्ष में कितनी बेची गई है। तो देखो दूसरे का पहला वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1989 में देखो कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो 1989 वाले स्तंभ को देखो ये लगभग जो है जा रहा है 180 के ऊपर यहाँ पर, यानी कि 200 से थोड़ा सा नीचा है। इसका मतलब जो है हम लिख सकते हैं कि 1989 में जो है लगभग जो है 180 पुस्तकें बेची गई। तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 180 के लगभग। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 180 पुस्तकें। ये जो है लगभग में आंकड़ा मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब जो है दूसरा वर्ष दे रखा है 1990 यहाँ पर। तो 1990 वाला स्तंभ आपको देख लेना है। देखो 1990 वाला जो स्तंभ है वो लगभग जा रहा है यहाँ पर 500 के लगभग में, यानी कि 500 से थोड़ा सा नीचा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 475 पुस्तकें जो है लगभग बेची गई। तो 1990 के जो है मैं जो है 475 पुस्तकें जो है बेची गई, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो देखो 475 पुस्तकें और कोष्टक में लिख दूंगा यहाँ पर लगभग। इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है। अब देखो यहाँ पर जो है 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो 1992 वाला स्तंभ मैं देखूंगा, जो 1992 वाला स्तंभ है ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब मैं जो है 225 के लगभग आ रहा है। तो जो है 225 पुस्तकें जो है 1992 में बेची गई। तो आप ऐसे मिला सकते हो। तो यहाँ पर जो है लगभग में लिख दो, यहाँ पर 225 पुस्तकें लगभग जो है यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो दूसरे का दूसरा, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो देखो 475 पुस्तकें लगभग कौन से स्तंभ में आ रही है। देखो हमने ऊपर पे दूसरे के पहले में भी किया क्या, 475 पुस्तकें किस में आ रही है, लगभग 1990 वाले वर्ष में आ रही है। तो देखो 1990 वाला जो स्तंभ है वो लगभग जा रहा है 475 के लगभग, यानी 500 से थोड़ा सा नीचा है। तो यहाँ पर जो है सन कौन सी आ जाएगी, सन आ जाएगी 1990 पहले के अंदर। तो देखो 475 पुस्तकें बेची गई 1990 के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक नंबर लगा के मैं लिख दूंगा 1990, यानी कि 1990 में जो है 475 पुस्तकें लगभग जो बेची गई।
अब देखो 225 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई। तो देखो ये जो है 1992 वाला स्तंभ देखो आप, 1992 वाले पुस्तक देखो, पहले दूसरे का जो पहला है उसमें भी लिखा था हमने कि 225 पुस्तकें 1992 के अंदर आई थी। तो ये जो 1992 वाला स्तंभ है वो 200 से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब जो है 1992 में जो है ये 225 पुस्तकें बेची गई। तो ये आसानी से आप जो है इस प्रकार लिख देना। अब देखो दूसरे का तीसरा देखो, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो देखो 250 कहाँ पर आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा यहाँ पर। अब देखो इस लाइन से नीचे के स्तंभ कौन कौन से हैं, इस लाइन से नीचे के स्तंभ है एक तो 1989 वाला और एक है 1992 वाला, यानी कि 1989 और 1992 में जो है 250 से कम पुस्तकें जो है बेची गई। तो इसके अंदर दो सन आ जाएगी, एक तो 1989 आ जाएगी और एक आ जाएगी 1992। तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा 1989 और 1992 में जो है 250 से कम पुस्तकें जो है यहाँ पर बेची गई। अब देखो दूसरे का जो है चौथा, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो देखो 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो देखो दंड आलेख में आपको देखना है जो पुस्तकों की संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पर जो है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें जो है ले रखी है इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, 1989 वाला स्तंभ कहाँ तक जाता है, देखो 200 से थोड़ा सा नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है 100 और 200 के बीच में, यानी कि 200 से थोड़ा सा नीचे है, तो लगभग जो है 180 पुस्तकें यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो है आलेख में पैमाना 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें दिया गया है, जिसके आधार पर 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन करेंगे। यानी कि 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें दे रखी है, तो इसी के आधार पर जो है 1989 में जो पुस्तकों का आकलन हमने कर लिया। अब देखो प्रश्न नंबर 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखो यहाँ पर जो है ये जो है आंकड़े दे रखे हैं आपको, ऊपर जो दे रखी है कक्षा और नीचे दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, आपको इनका जो है एक दंड आलेख बनाना है। देखो दोस्तों मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा कि दंड आलेख बनाते कैसे। तो देखो, तो चलो अब जो है हमें एक दंड आलेख बना लेते हैं। देखो दंड आलेख कैसे बनाया जाता है मैं जो है संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा, आप ध्यान से जो है देखें। देखो सबसे पहले क्या खींचना है आपको, नीचे की तरफ जो है एक्स अक्ष खींचनी है और इधर जो है एक्स अक्ष के लंबवत एक जो है वाई अक्ष, इस प्रकार से आपको खींचना है। अब देखो हमें एक सारणी दे रखी है प्रश्न के अंदर, इस सारणी के अनुसार जो है दंड आलेख आपको बनाना है। देखो ऊपर दे रखी है कक्षाएं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो मैं नीचे जो है एक्स अक्ष की तरफ मैं ये कक्षाएं लिख दूंगा। देखो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, नीचे की तरफ जो है मैंने ये कक्षाएं यहाँ पर लिख दी। और ऊपर जो वाई अक्ष है लंबवत, वहाँ पर लिखनी है आपको विद्यार्थियों की संख्या। देखो विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार से लिखनी है, मैं यहाँ पर जो है 1 इकाई बराबर 20 छात्र ले रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से जो है 20-20 का अंतराल लेके जो है संख्या लिख देनी है। देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 तक मैंने लिख दी, क्योंकि उसमें जो है अधिकतम जो विद्यार्थी 135 है, तो मैंने 140 तक यहाँ पर जो है स्केल यहाँ पर ये ले लिया है। यानी कि मैंने वाई अक्ष पर जो है 1 इकाई बराबर जो है 20 छात्र यहाँ पर जो है स्केल यहाँ पर लिया है। अब जो है मैं जो है सारणी को देखकर जो है स्तंभ यहाँ पर बना दूंगा। देखो यहाँ पर जो है 5वीं के अंदर जो है विद्यार्थियों की संख्या है 135। तो आपको देखो 5वीं कक्षा के अंदर स्तंभ बनाना है 135 तक, यानी कि 135 कहाँ पर आ रहा है, देखो 135 यहाँ पर आ रहा है 140 के ठीक नीचे यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको जो है एक स्तंभ यहाँ पर बना देना है इस प्रकार से। देखो यहाँ पर जो है मैंने ये स्तंभ यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर जो है 5वीं का स्तंभ मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसी प्रकार से जो है मैं 6ठी क्लास का भी स्तंभ यहाँ पर बना दूंगा। देखो 6ठी क्लास में कितने विद्यार्थी है, कुल 120 है। तो 120 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो वाई अक्ष पर यहाँ पर है 120। तो यहाँ तक आपको जो है स्तंभ खड़ा कर देना है। तो ये देखो मैंने जो है 6ठी क्लास के लिए भी यहाँ पर जो एक स्तंभ बना दिया है। अब देखो 7वीं क्लास के अंदर जो है कितने विद्यार्थी है, देखो 7वीं क्लास के अंदर है 95 विद्यार्थी। अब 95 कहाँ पर आएगा, 95 जो आएगा वो आएगा 100 से ठीक नीचे यहाँ पर।
तो 100 से ठीक नीचे जो है यहाँ तक जो है मैं एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो देखो 7वीं क्लास के लिए जो है 95 तक जो है मैंने यह स्तंभ जो है खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से जो आपको बना देना है। अब देखो 8वीं क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है? 8वीं क्लास के अंदर है 100 विद्यार्थी कुल। तो यहाँ तो 100 के बराबर तक जो आपको एक स्तंभ बना देना है। तो ये देखो मैंने ये एक स्तंभ यहाँ पर बना दिया है 100 के बराबर तक। अब देखो 9वीं क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है? 9वीं क्लास के अंदर है 90 विद्यार्थी। अब देखो 90 कहाँ पर? यहाँ पर 90 है 100 के यहाँ पर जो है ठीक नीचे यहाँ पर आएगा 90। तो यहाँ पर जो है मैं स्तंभ खड़ा कर दूंगा यहाँ तक का। तो ये देखो ये स्तंभ मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब जो है यहाँ पर बची है 10वीं कक्षा। देखो 10वीं कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं? 80 विद्यार्थी है। और 80 कहाँ पर आ रहा है? देखो यहाँ पर जो है 80 आ रहा है। तो इसके बराबर जो है एक स्तंभ मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। इस प्रकार से आपको जो है स्तंभ खड़ा कर देना है। तो ये बना जो है यहाँ पर दंड आलेख। तो दोस्तों देखो इन आंकड़ों का जो है हमने दंड आलेख बना लिया है। अब जो है दंड आलेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो तीसरे का ए देखो, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगी? तो देखो अभी अभी हमने जो है दंड आलेख बनाया था। दंड आलेख में जो है मैंने वाई अक्ष पर क्या लिया था? वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी लिए थे। तो वो इसके अंदर लिख देना है। यानी कि वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर क्या लिए थे? मैंने 20 विद्यार्थी लिए थे। तो इस प्रकार से जो हम स्केल चुनेंगे। अब देखो तीसरे का बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो बी का पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है? तो देखो आप दंड आलेख में देख लो, जिसका सबसे बड़ा स्तंभ है उसी कक्षा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो है 135 विद्यार्थी है 5वीं कक्षा के अंदर। तो 5वीं जो है कक्षा हो जाएगी, यानी कि 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। और किस कक्षा में न्यूनतम है? तो सबसे छोटा स्तंभ देखना है। सबसे छोटा स्तंभ आ रहा है यहाँ पर 10वीं क्लास का। 10वीं क्लास में कितने? 80 विद्यार्थी है। तो सबसे कम जो विद्यार्थी है वो है 10वीं कक्षा में। तो न्यूनतम विद्यार्थी है 10वीं कक्षा में है। तो इस प्रकार से जो है आपको आसानी से इस दंड आलेख को देखकर जो है उत्तर दे देना है। अब देखो यहाँ पर जो है बी का दूसरा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना, देखो यहाँ पर कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी है? 6ठी क्लास में है 120 विद्यार्थी और कक्षा 8 में 8वीं क्लास में है 100 विद्यार्थी। तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? मैं 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के अंदर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। यानी कि यहाँ पर जो है 120 में भाग देना है आपको 100 का। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 120 और बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 100। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया और 12 को काटा 2 से यानी कि 6 बार और 10 को काटा 2 से यहाँ पर 5 बार। तो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे पास 6/5। तो ये लिख दिया मैंने 6/5। 6/5 का मतलब आया यहाँ पर अनुपात क्या आया? बटे हुए का मतलब अनुपात ही होता है, यानी कि 6:5। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इनका कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात कितना आया? 6:5। इस प्रकार आसानी से जो आपको तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे जो है आपको एक सारणी दे रखी है। इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको विषय दे रखे हैं और फिर नीचे जो है प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के जो है अंक दे रखे हैं आपको। तो इनका बनाना है एक दोहरा दंड आलेख। अब देखो दोहरा दंड आलेख कैसे बनाते हैं? तो देखो आपको जो है ये सारणी दे रखी है। इसके अंदर देखो ऊपर जो है विषय लिखे हुए हैं और नीचे जो है इन विषयों के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो है 100 अंकों में से जितने भी अंक आए वो लिखे हुए हैं। अब क्या करना है? आपको बनाना है इनका जो है दोहरा दंड आलेख। तो देखो दोहरा दंड आलेख कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको नीचे खींचनी है एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के लंबवत खींचनी है आपको जो है वाई अक्ष। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जो एक्स अक्ष है यहाँ पर लिखूँगा विषय। तो देखो विषय कौन कौन से दे रखे हैं? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से जो है एक्स अक्ष पर आपको विषय दर्शा देने हैं। अब जो लंबवत जो वाई अक्ष है इसके ऊपर जो है मैं चुनूँगा पैमाना। देखो पैमाना कैसे चुनना है आपको? यहाँ पर जो है वाई अक्ष पर जो है आपको 1 इकाई बराबर 10 अंक लेने हैं।
तो मैं वाई अक्ष पर जो है एक इकाई बराबर 10 अंक दर्शा देता हूँ। देखो किस प्रकार से दर्शाना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस प्रकार से जो आपको पैमाना ले लेना है। अब जो है मैं विषय के हिसाब से जो है स्तंभ खड़े कर देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है हरे कलर का जो स्तंभ है वो दर्शाएगा प्रथम सत्र को, और जो पीले कलर का जो स्तंभ है वो दर्शाएगा द्वितीय सत्र को। तो सबसे पहले जो है आप जो है अंग्रेजी विषय के जो है सारणी में देखो प्रथम सत्र में कितने अंक आए। देखो अंग्रेजी विषय में जो है 100 में से आए 67। अब देखो 67 कहाँ पर आ रहा है, 67 आ रहा है 70 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं स्तंभ खींच दूंगा। तो ये खींच दिया मैंने जो है हरे कलर का यहाँ पर स्तंभ। अब क्या करना है आपको, द्वितीय सत्र के अंक देखने हैं। देखो द्वितीय सत्र में जो है अंग्रेजी में प्राप्त किए 100 में से 70। देखो 70 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है 70। तो इसी स्तंभ के सारे यानी कि हरे स्तंभ के सारे एक दूसरा स्तंभ खींचेंगे हम पीले कलर का। तो ये खींच दिया मैंने पीले कलर का यहाँ पर स्तंभ। अब देखो हिंदी विषय का, देखो प्रथम सत्र में जो है 100 में से हिंदी में प्राप्त किए 72। अब देखो 72 कहाँ पर आ रहा है, 72 आएगा 70 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक मैं एक जो है हरे कलर का स्तंभ खींच दूंगा। तो ये जो है हरे कलर का स्तंभ मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब देखो हिंदी में जो है द्वितीय सत्र के अंदर जो है 100 में से 65 अंक प्राप्त किए। तो 65 कहाँ पर आएगा, देखो 65 आएगा 60 और 70 के बीच में। तो यहाँ पर तक आएगा। तो यहाँ तक जो है मैं एक पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ। अब देखो गणित विषय में, देखो गणित विषय में जो है प्रथम सत्र में 100 में से प्राप्त किए 88 अंक। देखो 88 कहाँ पर आएगा, लगभग 88 आएगा 90 से थोड़ा नीचे यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं एक हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ। अब देखो गणित विषय में द्वितीय सत्र में जो है 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 95। और 95 कहाँ आएगा, 95 आएगा 90 और 100 के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं एक पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो विज्ञान विषय में, देखो विज्ञान विषय में प्रथम सत्र में जो है 100 में से अंक प्राप्त किए 81। अब देखो 81 कहाँ पर आ रहा है, 81 आएगा 80 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं एक हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ। अब देखो यहाँ पर जो है विज्ञान विषय में द्वितीय सत्र में प्राप्त किए 100 में से 85 अंक। अब 85 कहाँ पर आएगा, 85 आएगा 80 और 90 के बीच में। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक मैं खड़ा कर दूंगा एक पीले कलर का स्तंभ। तो ये कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो सामाजिक विज्ञान, देखो सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 100 में से अंक प्राप्त किए 73। और 73 कहाँ पर आएगा, लगभग 73 आएगा यहाँ पर 70 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा लगभग 73। तो यहाँ तक जो है मैं हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ। अब देखो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो है द्वितीय सत्र में 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 75। और 75 कहाँ पर आएगा, 75 आएगा 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक जो है मैं एक पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ। तो इस प्रकार से जो है सारणी में दिए गए आंकड़ों का आपको जो है दोहरा दंड आलेख, यानी कि प्रत्येक विषय के दो दो स्तंभ खड़े हैं इसलिए इसको दोहरा दंड आलेख कहते हैं। अब देखो इनका जो है हमने जो है दोहरा दंड आलेख बना लिया है। अब देखो चौथे का पहला प्रश्न यहाँ पर, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो इसमें देखो गणित विषय, देखो गणित विषय में प्रथम सत्र में थे 88 अंक और द्वितीय सत्र में हो गए 95। यानी कि कितने अंक बढ़ गए, 7 अंक बढ़ गए। तो यानी कि गणित के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। तो मैं लिख दूंगा विद्यार्थी ने गणित में अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक जो है सुधार किया है। अब देखो चौथे का दूसरा, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो इसके लिए देखो आप सामाजिक विज्ञान, देखो सामाजिक विज्ञान में जो है विद्यार्थी के प्रथम सत्र में जो है 100 में से आए 73 और द्वितीय सत्र में 100 में से आए 75। यानी कि कितने अंकों का सुधार हुआ, केवल 2 अंकों का सुधार हुआ। यानी कि सामाजिक विज्ञान में सबसे कम यहाँ पर सुधार हुआ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि विद्यार्थी के जो है सामाजिक विज्ञान में जो है सबसे कम सुधार किया है। तो लिख दिया सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। इस प्रकार उत्तर दे देना है आसानी से। अब देखो चौथे का जो है तीसरा देख लेते हैं, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो देखो देखें यहाँ पर तो आप देखो हिंदी का, हिंदी के प्रथम सत्र में विद्यार्थी के 100 में से अंक थे 72 और द्वितीय सत्र में ये घटकर हो गए 65। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ हिंदी विषय में जो है उसका प्रदर्शन गिरा है नीचे। तो यहाँ पर उत्तर में लिख दो कि हाँ
हाँ, हिंदी विषय में जो है प्रदर्शन जो है नीचे गिरा है। इस प्रकार जो है आसानी से आपको उत्तर दे देने हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 5, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। देखो ये आंकड़े आपको नीचे दे रखे हैं। पसंदीदा खेल दे रखा ऊपर, फिर देखने वालों की संख्या, फिर भाग लेने वालों की संख्या। तो देखो पांचवे का पहला, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो सबसे पहले जो है मैं इन आंकड़ों का बना लेता हूँ दोहरा दंड आलेख। तो चलो हम जो है इन आंकड़ों का जो है दोहरा दंड आलेख बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो है एक्स अक्ष खींचनी है इस प्रकार से, और इसके लंबवत जो है वाई अक्ष खींचनी है इस प्रकार से। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ यहाँ पर ले लेता हूँ खेल। देखो खेल कौन कौन से है, देखो सारणी में देखो आप पसंदीदा खेल दे रखा है सारणी के अंदर। तो देखो क्रिकेट दे रखा है, क्रिकेट लिया मैंने यहाँ पर, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। इस प्रकार से मैंने नीचे जो है इन खेलों को ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये लंबवत रेखा है इसमें जो है मैं देखने और भाग लेने वालों की यहाँ पर जो है संख्या लूँगा यहाँ पर। तो मैं जो है वाई एक्स पर जो पैमाना ले रहा हूँ यहाँ पर, एक इकाई बराबर जो है 100 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो एक इकाई बराबर 100 के बराबर ले लिया मैंने। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300, क्योंकि उच्चतम संख्या यहाँ पर 1240 है तो मैं 1300 तक यहाँ पर ले रहा हूँ। तो हमें क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। यानी कि देखो इस सारणी के अंदर यहाँ पर जो है देखने वालों की संख्या अलग दे रखी है और भाग लेने वालों की संख्या यहाँ पर अलग दे रखी है। तो सबसे पहले जो है मैं क्रिकेट जितने भी जो देखते हैं उसका स्तंभ बना लेता हूँ। देखो क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1240। तो यहाँ पर जो देखो 1240 कहाँ पर है, 1240 है 1200 से 1200 और 1300 के बीच में, यानी कि यहाँ पर आएगा लगभग 1240। तो यहाँ तक मैं जो है एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये जो है मैंने एक स्तंभ यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो ये स्तंभ जो खड़ा किया मैंने, ये जो है देखने वालों का है। अब जो है भाग लेने वाला कितने हैं, 620 है। तो 620 कहाँ पर आएगा, देखो 600 के ठीक ऊपर आएगा। तो इसके सारे ही जो है मैं एक स्तंभ और खड़ा कर दूंगा यहाँ पर 620 के बराबर। तो ये जो है मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पर एक स्तंभ और। अब देखो बास्केटबॉल का, देखो बास्केटबॉल को कितने लोग देखते हैं, 470 लोग देखते हैं। और 470 कहाँ पर आएगा, 470 जो आएगा यहाँ पर 500 के थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर। तो इसके बराबर जो एक स्तंभ मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो है एक स्तंभ मैंने खड़ा कर दिया। अब देखो बास्केटबॉल को में जो भाग कितने लोग ले रहे हैं, 320 लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसके सारे जो है एक स्तंभ और खड़ा कर दूंगा 320 के बराबर यहाँ पर। देखो 320 कहाँ पर आएगा, देखो 300 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा। तो इसके बराबर जो है मैं यहाँ पर जो है एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये देखो मैंने एक स्तंभ, इसके सारे ही जो है आपको खड़ा करना है। अब देखो यहाँ पर जो है तैराकी यानी कि तैरना, यानी कि तैरने को जो है कितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 510 लोग देख रहे हैं। तो 510 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 500 से थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ पर जो है 510 आएगा लगभग। तो इसके बराबर जो है मैं यहाँ पर जो है एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। अब देखो तैरने वालों को देख यानी भाग कितने ले रहे हैं तैराकी के अंदर, यानी कि भाग ले रहे हैं यहाँ पर 320। देखो 320 कहाँ पर आएगा, देखो 300 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जो है 320 आएगा लगभग। तो इसी स्तंभ के सहारे मैं एक स्तंभ और खड़ा कर दूंगा 320 के बराबर। तो ये देखो मैंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब देखो हॉकी, देखो हॉकी को कितने लोग देख रहे हैं, हॉकी को लोग देख रहे हैं 430। अब देखो यहाँ पर 430 कहाँ पर आएगा, 430 आएगा यहाँ पर 400 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर जो है 430 आएगा लगभग। तो इसके बराबर जो है एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा मैं। तो ये जो है स्तंभ खड़ा कर दिया मैंने। अब देखो हॉकी में भाग कितने लोग ले रहे हैं, 250 लोग भाग ले रहे हैं हॉकी के अंदर। तो 250 कहाँ पर आएगा, 250 आएगा यहाँ पर 200 और 300 के बीच में। तो इसके बराबर जो है एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो देखो यही जो है मैंने स्तंभ यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब देखो खेल कूद को कितने लोग देख रहे हैं, खेल कूद को जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं 250। तो यहाँ पर जो है 250 के बराबर, 250 कहाँ पर आएगा, 200 और 300 के बीच में। तो इनके बराबर जो एक स्तंभ मैं खड़ा कर दूंगा। तो ये स्तंभ मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब देखो खेल कूद में भाग कितने लोग ले रहे हैं, 105 लोग भाग ले रहे हैं। तो 105 का आएगा, 105 आएगा 100 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा लगभग। तो इसके बराबर जो है मैं एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैराकी, हॉकी और खेल कूद, प्रत्येक खेल के यहाँ पर दो दो स्तंभ बना दिए मैंने।
एक स्तंभ तो है देखने वालों का और एक स्तंभ है यहाँ पर भाग लेने वालों का। तो इस प्रकार से जो है हमने दोहरा यहाँ पर जो है दंड आलेख बना दिया है। इस प्रकार से जो है आपको जो है दोहरा दंड आलेख बनाना आना चाहिए। अब जो है इन आंकड़ों का जो है हमने अभी दोहरा दंड आलेख बना लिया है। अब इस दोहरे दंड आलेख को देखकर निकालना है आपको निष्कर्ष। देखो इस दोहरे दंड आलेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो करते हैं क्रिकेट को, और सबसे जो कम पसंद करते हैं वो करते हैं खेल कूद को। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर कि सबसे अधिक व्यक्ति जो है क्रिकेट को चुनते हैं तथा खेल कूद को सबसे कम। तो इस प्रकार से जो आपको निष्कर्ष लिख देना है। अब चलते हैं पांचवे के जो है दूसरा, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। देखो इस दोहरे दंड आलेख में बताओ किसका स्तंभ सबसे ऊपर है। देखो यहाँ पर जो है क्रिकेट के दोनों स्तंभ जो है सबसे ऊपर है, यहाँ पर सबसे ऊंचे है। तो देखो इसके देखने वालों की संख्या 1240 है और भाग लेने वालों की 620, जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि भाग भी ज़्यादा ले रहे हैं और देख भी ज़्यादा रहे। तो क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यहाँ पर हुआ। तो हल में लिख दूंगा मैं यहाँ पर क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। अब देखो पांचवे का तीसरा, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो आप देखो दोहरे दंड आलेख के अंदर यहाँ पर देखो खेलों को जो देख रहे हैं उनको जो है मैं बिना छायांकित स्तंभ से दर्शा रखा है, और जो भाग ले रहे हैं उनको छायांकित वाले स्तंभ से दर्शा रखा है। तो यहाँ पर जो है सारे स्तंभ बड़े किसके, खेलों को देखने वालों के जो स्तंभ है बड़े हैं। तो इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, ना कि भाग लेना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाग लेने की अपेक्षा खेलों को देखना जो है अधिक पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आसानी से आपको उत्तर लिख देना है। वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 6, नीचे सारणी में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो एक नगरों के तापमान की जो है आपको एक सारणी दे रखी है नीचे। इसके अंदर एक तरफ नगर दे रखे हैं, एक तरफ अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आपको दे रखा है। तो इनका सबसे पहले खींच लेते हैं हम दोहरा दंड आलेख। देखो हमें जो है ये सारणी दे रखी है, इस सारणी के अंदर दे रखा है नगरों के तापमान। ये जो नगरों का जो तापमान दे रखा है वो दे रखा है 20/6/2006 का एक दिन का जो तापमान दे रखा है। ये देखो एक तरफ जो नगर लिखे हुए है और एक तरफ जो है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आपको दे रखा है। इसका बनाना है आपको दोहरा दंड आलेख। तो दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे एक्स अक्ष। तो ये खींच दी मैंने एक्स अक्ष, और इस एक्स अक्ष के लंबवत एक वाई अक्ष खींचूंगा मैं, तो ये खींच दी वाई अक्ष। अब जो है एक्स अक्ष पर जो नगर लिखे हुए हैं तो ये नगर जो है मैं एक्स अक्ष पर ले लूँगा। देखो नगर कौन कौन से हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई। ये सारे नगर जो है मैंने एक्स अक्ष पर यहाँ पर ले लिए हैं। अब जो है वाई अक्ष पर लूँगा मैं तापमान। अब देखो वाई अक्ष पर जो आपको पैमाना चुनना है, देखो क्या चुनना है, एक इकाई बराबर आपको लेना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो वाई अक्ष पर लिखो यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो ये जो है मैंने पैमाना यहाँ पर चुन लिया वाई अक्ष पर। अब देखो मैं जो है यहाँ पर दो कलर के स्तंभ खड़ा करूंगा, एक तो हरे कलर का और एक जो है पीले कलर का। देखो हरा कलर का जो है अधिकतम तापमान को दर्शाएगा और जो पीले कलर का है वो न्यूनतम तापमान को यहाँ पर दर्शाएगा। अब चलो जो है प्रत्येक नगर के लिए स्तंभ खींचते हैं। तो चलो सबसे पहले अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद का जो अधिकतम तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और 38 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, देखो 40 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं हरा जो स्तंभ खड़ा कर दूंगा। अब देखो अहमदाबाद का जो है न्यूनतम तापमान कितना है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 29 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 29 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा लगभग 30 डिग्री के थोड़ा सा हल्का सा नीचे यहाँ पर। अब देखो इसके बराबर जो है मैं इसी के नज़दीक जो है एक पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ। अब देखो अमृतसर के लिए, देखो अमृतसर का जो अधिकतम तापमान है वो दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 37 डिग्री कहाँ पर आएगा, 37 डिग्री आएगा 40 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, देखो यहाँ पर लेना है आपको 37 डिग्री। अब इसी के बराबर जो आपको एक हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर देना है। तो ये कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो अमृतसर का जो न्यूनतम तापमान कितना दे रखा है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 26 कहाँ पर आएगा, 26 आएगा यहाँ पर जो है 20 और 30 के
बीच में से थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है इसके बराबर जो आपको पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर देना है। अब शहर है बेंगलुरु। देखो बेंगलुरु का जो अधिकतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 28 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर 30 डिग्री के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। तो इसके बराबर जो है आपको जो है हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर देना है। तो ये कर दिया मैंने हरा कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो बेंगलुरु का जो न्यूनतम तापमान है वो कितना है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 21 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखो 20 से हल्का सा ऊपर यहाँ पर ये आएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बराबर जो है मैं पीले कलर का एक स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ। अब देखो चेन्नई। देखो चेन्नई का जो अधिकतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है आपको 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 36 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 30 और 40 के बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक जो है आपको हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर देना है। तो ये कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो चेन्नई का जो न्यूनतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा यहाँ पर 30 डिग्री से हल्का सा नीचे यहाँ पर। तो देखो यहाँ तक जो है मैं ये पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो दिल्ली का जो अधिकतम तापमान दे रखा है, अधिकतम तापमान दे रखा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 38 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, वो आएगा 40 डिग्री से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है मैं जो है एक हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये खड़ा कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ। अब देखो दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 28 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा 30 डिग्री से हल्का सा नीचे यहाँ पर। तो इसके बराबर जो है मैं पीले कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। अब देखो जयपुर। जयपुर का जो अधिकतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस ये देखो 39 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा लगभग 40 डिग्री से हल्का सा नीचे यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं एक हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया हरे कलर का स्तंभ। अब देखो जयपुर का जो न्यूनतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 29 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा 30 डिग्री से हल्का सा नीचे यहाँ पर। और यहाँ पर कर दूंगा मैं यहाँ पर पीले कलर का जो है यहाँ पर स्तंभ खड़ा। तो ये कर दिया मैंने स्तंभ खड़ा यहाँ पर। अब देखो जम्मू का जो अधिकतम तापमान दे रखा है आपको वो दे रखा है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, वो आएगा 40 डिग्री, लगभग 40 डिग्री के हल्का सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है मैं हरे कलर का जो है स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो जम्मू का जो न्यूनतम तापमान दे रखा है वो दे रखा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। 26 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, 26 डिग्री आएगा यहाँ पर 20 और 30 के आधे है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं पीले कलर का जो स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने पीले कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो लास्ट शहर है मुंबई। मुंबई का जो अधिकतम तापमान आपको दे रखा है वो दे रखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और 32 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर है, 32 से हल्का सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं हरे कलर का स्तंभ खड़ा कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने हरे कलर का स्तंभ खड़ा। अब देखो जो मुंबई का न्यूनतम तापमान आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर आएगा, वो आएगा 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर कर दूंगा मैं पीले कलर का स्तंभ खड़ा। तो ये कर दिया पीले कलर का स्तंभ खड़ा। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक शहर के दो स्तंभ खड़े किए हैं मैंने, एक अधिकतम तापमान का और एक न्यूनतम तापमान का। तो इसके दो स्तंभ खड़े हुए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा दंड आलेख बोलते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से आपको बना लेना है। अब जो है दोहरा दंड आलेख हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब देखो छठे का पहला प्रश्न यहाँ पर, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो अब देखो दी हुई तिथि कौन सी है, देखो सारणी के ऊपर लिखी हुई है 20/6/2006, यानी कि ये जो आंकड़े लिए रखे हैं वो 20/6/2006 के हैं। अब देखो आप जम्मू शहर को देखो, जम्मू शहर का जो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस जम्मू शहर का जो तापमान है का अंतर जो है सबसे ज़्यादा है। देखो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है, जो सभी शहरों से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा जम्मू शहर का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि दी हुई तिथि पर जो है जम्मू शहर का, यानी कि दी हुई तिथि पर जम्मू शहर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। अब चलते हैं हम छठे के दूसरे की ओर। देखो छठे का दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो देखो यहाँ पर सबसे गर्म शहर कौन सा है, देखो
यहाँ पर जो है सबसे गर्म आ जाएगा। देखो जम्मू कश्मीर का जो है अधिकतम तापमान कितना, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अधिकतम तापमान वाला सबसे गर्म रहेगा। तो जम्मू शहर तो सबसे गर्म है क्योंकि 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वाला जो है ठंडा रहेगा, यानी कि बेंगलोर का 21 डिग्री सबसे कम है, तो बेंगलोर आ जाएगा कम में। यानी कि जम्मू नगर सबसे गर्म शहर है और बेंगलुरु शहर सबसे ठंडा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो छठे का तीसरा, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो यहाँ पर पहले दो शहर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक तो ले रहा हूँ बेंगलोर, एक ले रहा हूँ जयपुर। देखो बेंगलोर का जो अधिकतम तापमान है वो जयपुर के न्यूनतम तापमान से भी यहाँ पर क्या है, कम है। एक तो हो जाएगा बेंगलोर जयपुर, और दो शहर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर अहमदाबाद और बेंगलोर। देखो अहमदाबाद का जो न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंगलोर का अधिकतम तापमान है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंगलोर का जो अधिकतम तापमान है वो अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से भी कम हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले तो आगे बेंगलोर और जयपुर, या फिर लिख दो आप यहाँ पर जो है बेंगलुरु और अहमदाबाद। ये जो है मैंने जो है दो नगरों के नाम लिख दिए हैं। अब देखो छठे का चौथा, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो मैं एक शहर ले रहा हूँ यहाँ पर मुंबई। देखो मुंबई का जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच का अंतर कितना आया, बीच का अंतर आया केवल 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सबसे कम है सारे शहरों के अंदर। तो मुंबई के अधिकतम व न्यूनतम तापमानों का जो है अंतर जो है सबसे कम है इन सभी शहरों के अंदर, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है इनमें। तो इस प्रकार कर लेना है कंप्लीट, वेरी सिंपल।